हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल आई एम एजुकेशन। एंड आज इस वीडियो में हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं एमकॉम सेम 4 का जो हमारा सब्जेक्ट है मैनेजमेंट अकाउंटिंग 2, ये आज हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो आज इस वीडियो में हम जो सम का सॉल्यूशन देखने वाले हैं वो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे कमेंट्स में रिक्वेस्ट किया था कि मैम प्लीज़ ये जो सम का सॉल्यूशन है उनके ऊपर वीडियो बनाएं। तो आज हम यहाँ पर ये जो मोस्ट रिक्वेस्टेड सम का सॉल्यूशन है वो आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं। पूरी आसान मेथड से सम का सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो मेक श्योर कि ये जो वीडियो है वो स्किप करे बिना आपको एंड तक जरूर देखना है ताकि पूरा जो सॉल्यूशन है वो आपको कम्प्लीटली समझ में आ सके। एंड यस, आज इस वीडियो में हम यहाँ पर मैनेजमेंट अकाउंटिंग यूनिट नंबर 4 जो हमें दिया गया है जो है ट्रांसफर प्राइसिंग, उसी के रिलेटेड आज हम यहाँ पर सम का सॉल्यूशन करेंगे। एंड जो सम है वह है गुजरात यूनिवर्सिटी 2020 के पेपर में हमें जो सम पूछा गया था ट्रांसफर प्राइसिंग का, वही सम का सॉल्यूशन आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ओके, एंड अगर आपको ये वीडियो जो है वो पसंद आए तो मेक श्योर कि लाइक दिस वीडियो, शेयर ज़रूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। एंड अगर आपको एक भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस नहीं करनी है तो मेक श्योर कि बाजू में जो बेल आइकन आएगा उसको भी आपको ऑल पर सेट करना बिल्कुल नहीं भूलना है। एंड अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी सॉल्यूशन वीडियो चाहिए तो मेक श्योर कि फील फ्री टू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड यू विल गेट आंसर एज सून एज पॉसिबल। तो यहाँ पर गुजरात यूनिवर्सिटी 2020 में जो ट्रांसफ़र प्राइसिंग का सम हमें पूछा गया था वो मैंने यहाँ पर पहले से ही राइट डाउन करके रख लिया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि हमें क्वेश्चन में क्या बताया गया है एंड देन इसका जो सॉल्यूशन है वो हम स्टार्ट करते हैं। तो ट्रांसफ़र प्राइसिंग का ये सेकंड नंबर का वीडियो है। तो इसके पहले भी एक वीडियो जो है वो अपलोड हो चुका है जो हमारे चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल है। तो मेक श्योर कि वो वीडियो जो है वो चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलना। तो उसमें भी हमने गुजरात यूनिवर्सिटी के प्रीवियस ईयर में जो सम पूछा गया था उसी का सोल्यूशन किया हुआ है। एंड अगर आपको वो वीडियो की लिंक चाहिए तो ऊपर आपको आई बटन में भी मिल जाएगा एंड अदरवाइज आपको डिस्क्रिप्शन में से भी मिल जाएगा। ओके, एंड अगर आपको प्ले लिस्ट चेक करना है तो आप हमारी चैनल पर जाकर प्ले लिस्ट देखेंगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, तो उसमें से भी आपको वीडियो मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पर ये जो गुजरात यूनिवर्सिटी 2020 का सम है उसमें हमें बताया गया है कि ए कंपनी हैज़ 2 डिविजन्स, डिवीज़न ए एंड डिवीज़न बी। ओके, तो 2 डिवीज़न जो है वो हमें यहाँ पर दिया गया है। उसमें आगे लिखा है डिवीजन ए हैज़ अ बजट ऑफ अ सेलिंग 1 लाख यूनिट्स ऑफ अ कंपोनेंट एक्स टू फेच अ रिटर्न ऑफ अ 20% ऑन एवरेज एसेट एम्प्लॉयड। तो यहाँ पर कितना रिटर्न दिया है, तो 20% का रिटर्न दिया है। एंड कितना बजट दिया है सेलिंग का, तो 1 लाख यूनिट जो है वो दिया है। ओके, आगे हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी है डिवीज़न ए के रिगार्डिंग। तो उसमें पर्टिकुलर्स है, उसमें दिया है फिक्स ओवरहेड दिया है यानी कि फिक्स कॉस्ट दिया है, वेरिएबल कॉस्ट दिया है। एंड आगे यहाँ पर एवरेज एसेट में दिया है डेटर्स, इन्वेंटरीज एंड प्लांट। ओके, अब आगे यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो हमें यहाँ पर बताया है। उसमें क्या है कि हाउ एवर देयर इज़ अ कंस्ट्रेंट इन मार्केटिंग and only 75,000 unit of a component X can be directly sold to market at proposed price. Consequently, Division B is advised to buy 25,000 unit of a component X and Division A wants a price of rupees 4 per unit, but Division B is prepared to pay rupees 2 per unit of X. आगे यहाँ पर हमें बताया है डिवीजन ए हैज़ अनदर ऑप्शन ऑन हैंड विच इज़ टू प्रोड्यूस ओनली 75,000 यूनिट ऑफ अ कंपोनेंट एक्स एंड दिस विल रिड्यूस होल्डिंग ऑफ एसेट बाय रुपीज़ 1 लाख एंड फिक्स ओवरहेड बाय रुपीज़ 12,500 एंड यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइज मोस्ट प्रॉफिटेबल कोर्स ऑफ एक्शन फॉर डिवीजन ए। ओके, तो ये है हमारा पूरा सम जो हमें गुजरात यूनिवर्सिटी 2020 में पूछा गया था। ओके, तो इसका जो सॉल्यूशन है वो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जिस तरीके से हमें ये क्वेश्चन पूछा गया है वो पूरा क्वेश्चन हमें ट्विस्ट करके पूछा गया है। कोई भी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पर डायरेक्टली नहीं बताई गई है, इसीलिए बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये जो सम है वो सॉल्यूशन करने में प्रॉब्लम होती है। बट यहाँ पर इसका हम आसान मेथड से सॉल्यूशन करने वाले हैं तो आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है सम को सॉल्यूशन करने में। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पर हमें दिया है एवरेज एसेट एम्प्लॉयड। ओके, तो यहाँ पर हम फाइंड आउट करेंगे एवरेज एसेट एम्प्लॉयमेंट।
ओके, एवरेज एसेट का जो एम्प्लॉयमेंट है वो हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर एवरेज एसेट एम्प्लॉयमेंट जो है वो फाइंड आउट करने के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो हमें ऑलरेडी सब में दिया गया है, सिर्फ हमें इसका जो टोटल है वो यहाँ पर लिखना रहेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर दिए एवरेज एसेट, उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल दिया है डेटर्स। तो यहाँ पर राइट डाउन करेंगे डेटर्स कितना दिया है, तो 1 लाख के डेटर्स दिए हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 लाख। सेकेंड है इन्वेंटरीज, तो यहाँ पर लिखेंगे इन्वेंटरीज कितना दिया है, तो 2,50,000 की इन्वेंटरीज हमें यहाँ पर दी है। एंड लास्ट में दिया है प्लांट, तो प्लांट कितना दिया है, तो वो भी 2,50,000 के प्लांट्स जो है वो हमें यहाँ पर दिए हैं। इन तीनों का हम प्लस करेंगे यहाँ पर, तो हमें टोटल एवरेज एसेट एम्प्लॉयमेंट जो है वो यहाँ पर मिल जाएगा, जिसका आंसर यहाँ पर हमें मिलेगा 6 लाख। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर ये जो एवरेज एसेट एम्प्लॉयमेंट है वो हमें फाइंड आउट करना है। देन आगे हम फाइंड आउट करेंगे रिटर्न। तो रिटर्न जो है वो हम फाइंड आउट करेंगे, उसको हम प्रॉफिट भी बोल सकते हैं, तो यहाँ पर हम ब्रैकेट में प्रॉफिट भी लिख देंगे। ओके, तो ये जो रिटर्न है उसका फॉर्मूला क्या रहेगा, प्रॉफिट फाइंड आउट करने का फॉर्मूला, तो उसको हम बोलेंगे एवरेज इन्वेस्टमेंट, उसको मल्टीप्लाई करेंगे परसेंटेज ऑफ रेट ऑफ रिटर्न। ओके, तो एवरेज इन्वेस्टमेंट जो है वो कितना है, तो एवरेज इन्वेस्टमेंट यानी कि क्या हुआ कि एवरेज एसेट जो हमें यहाँ पर दिया गया है वही हमारा एवरेज इन्वेस्टमेंट हुआ, कितना है 6 लाख रुपीस है। तो यहाँ पर हम राइट डाउन करेंगे 6 लाख, उसका हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे परसेंटेज ऑफ रेट ऑफ रिटर्न के साथ। तो परसेंटेज ऑफ रेट ऑफ रिटर्न कहाँ पर दिया है, तो यहाँ पर दिया है रिटर्न ऑफ 20% और एवरेज एसेट एम्प्लॉयड, यानी कि 20% का रिटर्न जो है वो हमें यहाँ पर दिया है। तो 6 लाख रुपीज़ जो है उसका हम 20% करेंगे, तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो हमें मिलेगा 1,20,000। ओके, तो यहाँ पर ये जो प्रॉफिट है उसका अमाउंट भी हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर दिया है। अब आगे हम जो नेक्स्ट फाइंड आउट करेंगे वो है सेलिंग प्राइस। ओके, तो यहाँ पर हम राइट डाउन कर देंगे सेलिंग प्राइस पर यूनिट। तो पर यूनिट की जो सेलिंग प्राइस है वो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले राइट डाउन करेंगे वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट जो हमें यहाँ पर ऑलरेडी सब में बताई गई है क्या है, तो वेरिएबल कॉस्ट कितना दिया है, तो ₹1 पर यूनिट दिया गया है। ओके, तो पर यूनिट दिया गया है, तो इसको हमें जितने भी प्रोडक्शन हम करेंगे उसके जितने भी यूनिट्स होंगे उसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो है वो हमें मिल जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें इंफॉर्मेशन दिया गया है कि डिवीजन ए हैज़ अ बजट ऑफ अ सेलिंग 1 लाख यूनिट ऑफ अ कंपोनेंट एक्स। ओके, तो डिवीजन ए जो है वो मैक्सिमम कितने यूनिट्स जो है कंपोनेंट एक्स के वो सेल कर सकता है, तो 1 लाख यूनिट को सेल कर सकता है। अब कोई भी यूनिट है, कोई भी प्रोडक्ट है हमारी, वो सेल करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल उसका प्रोडक्शन तो हमें करना पड़ेगा। तो कितने यूनिट का प्रोडक्शन हम करेंगे, तो 1 लाख यूनिट का प्रोडक्शन करेंगे 1 लाख प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। अगर हम 1 लाख यूनिट का प्रोडक्शन करेंगे तो ही हम 1 लाख यूनिट जो है उसका सेलिंग कर सकेंगे। के लिए हमें कितना प्रोडक्शन करना पड़ेगा, तो 1 लाख यूनिट्स का प्रोडक्शन करना पड़ेगा। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 लाख यूनिट के साथ। ओके, तो यहाँ पर हम राइट डाउन करेंगे 1 लाख यूनिट्स। ओके, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर भी कितना आएगा, तो आंसर भी आएगा यहाँ पर 1 लाख। ओके, अब ये जो वेरिएबल कॉस्ट है वो तो मिल गया। अब यहाँ पर इसमें प्लस करेंगे फिक्स कॉस्ट। तो ये जो फिक्स कॉस्ट है उसकी अमाउंट हमें यहाँ पर ऑलरेडी दिया गया है, कितना फिक्स ओवरहेड दिया है, तो 2,50,000 का दिया है। तो इसमें हम प्लस करेंगे 2,50,000 रुपीज़। ओके, अब यहाँ पर इन दोनों का हम प्लस करेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर कितना आएगा, तो इसका आंसर आएगा 3,50,000 रुपीज़। एंड ये जो आंसर हमें मिला है वो किसका आंसर मिला है, तो वो है टोटल कॉस्ट का आंसर। ओके, अब यहाँ पर ये जो टोटल कॉस्ट है उसका आंसर तो हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर दिया है। अब यहाँ पर आगे हम सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करेंगे, सेलिंग प्राइस पर यूनिट। ओके, पर यूनिट की जो सेलिंग प्राइस है वो फाइंड आउट करने के लिए इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला होगा टोटल कॉस्ट, उसमें प्लस करेंगे प्रॉफिट एंड इसको डिवाइड करेंगे टोटल यूनिट के साथ।
ओके। अब यहाँ पर हमारा जो टोटल कॉस्ट है जो हमने फाइंड आउट किया है कितना है, तो 3,50,000 है। तो यहाँ पर राइट डाउन करेंगे 3,50,000 प्लस प्रॉफिट। तो प्रॉफिट यहाँ पर कितना है, 1,20,000 है। तो यहाँ पर 1,20,000 हम यहाँ पर राइट डाउन करेंगे। एंड टोटल यूनिट कितने हैं, तो यहाँ पर हमने फाइंड आउट किए टोटल यूनिट कितने हैं, तो 1 लाख यूनिट है। तो यहाँ पर हम राइट डाउन करेंगे 1 लाख। ओके। अब ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो हमें यहाँ पर मिल गए हैं एंड इसका हम प्लस करके डिवाइड करेंगे इसके आंसर को। तो यहाँ पर हमारा जो सेलिंग प्राइस पर यूनिट है वो आएगा 4.7 रुपीज़ पर यूनिट। ओके। तो ये जो सेलिंग प्राइस पर यूनिट है उसका आंसर हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर दिया है। तो आई होप कि इतना जो सॉल्यूशन किया है उसमें आप सब लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड इसका अब हम यहाँ पर फर्दर सॉल्यूशन करते हैं एंड देखते हैं कि हमारा जो ऑप्शन नंबर 1 है वहाँ पे क्या दिया गया है। तो सबसे पहले हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है वो क्या है, तो सबसे पहले 1 लाख यूनिट को सेल करने के लिए 1 लाख यूनिट का प्रोडक्शन भी करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 देखेंगे जो क्या है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 है प्रोड्यूस 1 लाख यूनिट। ओके। तो ये है हमारा ऑप्शन नंबर 1 कि हमें 1 लाख यूनिट का प्रोडक्शन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले प्रोडक्शन 1 लाख यूनिट का फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, तो उसके लिए हमें सबसे पहले यहाँ पर राइट डाउन करना पड़ेगा सेल्स। ओके। तो सेल की जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें यहाँ पर सब में डायरेक्टली नहीं बताई गई, इनडायरेक्टली हमें यहाँ पर इसका जो आंसर है वो बताया है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या है कि हाउ एवर देयर इज अ कंस्ट्रेंट इन मार्केटिंग एंड ओनली 75,000 यूनिट ऑफ कंपोनेंट एक्स कैन बी डायरेक्टली सोल्ड टू मार्केट एट प्रपोज्ड प्राइस। प्रपोज्ड प्राइस का मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि हमने जो सेलिंग प्राइस पर यूनिट हमने यहाँ पर फाइंड आउट किया है वो उसका मतलब होता है प्रपोज्ड प्राइस। ओके। एंड यहाँ पर बताया कि जो डिवीज़न ए है वो डायरेक्टली 75,000 यूनिट्स जो है वो सेल कर सकती है ऑफ अ कंपोनेंट एक्स। ओके। तो 75,000 यूनिट का सेल किया है डायरेक्टली। तो यहाँ पर हम राइट डाउन करेंगे 75,000 कौन से प्राइस के ऊपर, तो प्रपोज्ड प्राइस ऊपर। प्रपोज्ड प्राइस कौन सी है, तो यहाँ पर जो सेलिंग प्राइस पर यूनिट हमने फाइंड आउट किया था कितना किया था, तो 4.7 रुपीज़ फाइंड आउट किए थे, उसके ऊपर हम यहाँ पर इसका सेलिंग करेंगे। ओके। तो अब ये जो अमाउंट मिले हैं उन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, तो इसका आंसर आएगा 3,52,500। ओके। तो इतना तो यहाँ पर इसका सेलिंग हो गया। अब आगे हमें क्या बताया कि डिवीजन बी इज एडवाइज टू बाय 25,000 यूनिट्स ऑफ अ कंपोनेंट एक्स। ओके। अब डिवीजन बी को यहाँ पर एडवाइस दी जाती है कि उनको 25,000 यूनिट्स और परचेस करने चाहिए। ओके। तो किसके पास से ये 25,000 परचेस करेगी, तो ऑब्वियस है कि डिवीजन ए के पास से ही परचेस करेगी क्योंकि डिवीजन ए जो है वो यहाँ पर सेलर है। ओके। तो यहाँ पर डिवीजन ए जो है वो यूनिट की सेलिंग करता है, तो डिवीजन ए के पास से डिवीजन बी जो है वो बाय करेंगे 25,000 यूनिट्स। तो यहाँ पर और 25,000 का सेल होगा। क्यों होगा सेल, क्योंकि यहाँ पर जो सेल कर रहा है कौन सेल कर रहा है, तो डिवीजन ए जो है वो सेल कर रहा है एंड उसका बाई कौन कर रहा है, तो डिवीजन बी जो है वो प्रोडक्ट को बाई कर रहे हैं। तो अगर डिवीजन बी जो है वो डिवीजन ए के पास से डिवीजन बी जो है वो प्रोडक्ट को बाई करता है तो डिवीजन ए का सेल हुआ। ओके। तो इसीलिए यहाँ पर ये जो 25,000 है वो हमने यहाँ पर लिखे हैं। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे कौन सी प्राइस के ऊपर, तो हमारा जो सेलिंग प्राइस है वो हमें मिलेगा। यहाँ पर हमें बताया है कि डिवीजन ए वांट्स अ प्राइस ऑफ ₹4 पर यूनिट बट डिवीजन बी इज प्रिपेयर टू पे ₹2 पर यूनिट ऑफ एक्स। ओके। तो यहाँ पर 25,000 यूनिट का सेल करने के लिए डिवीजन ए ने कितनी प्राइस डिसाइड की है, तो ₹4 पर यूनिट जो है वो उन्होंने डिसाइड किया है। बट डिवीजन बी ने उनको मना कर दिया है कि हमें ₹4 पर यूनिट में ये यूनिट्स नहीं खरीदने हैं, हम सिर्फ यहाँ पर ₹2 पर यूनिट में ही इतने यूनिट्स जो है वो बाय करेंगे। ओके। तो डिवीजन बी ₹2 में बाय करने के लिए रेडी है, तो इसको हम ₹2 में मल्टीप्लाई करेंगे। डिवीजन बी जो है वो ₹2 में ही इतने यूनिट्स को परचेस करेंगे। ओके। तो यहाँ पर ₹2 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 25,000 इंटू में 2 करेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा ₹50,000। अब यहाँ पर ये जो दोनों अमाउंट हमें मिली है सेल्स की
75,000 प्लस 25,000 करेंगे हम, तो हमारा जो 1 लाख यूनिट है वो कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से 1 लाख यूनिट का हमने सेल किया है एंड इन दोनों का हम प्लस करेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 4,02,500। तो ये जो आंसर हमें मिला है वो टोटल सेल का आंसर हमें मिला है। तो यहाँ पर हम राइट डाउन करेंगे टोटल सेल्स। ओके, अब ये जो टोटल सेल हमें मिला है उसमें से हम माइनस करेंगे एक्सपेंसेस। जितने एक्सपेंस हमें दिए गए हैं वो सारे एक्सपेंस इसमें से माइनस करेंगे। तो सबसे पहला जो एक्सपेंस है, कौन सा एक्सपेंस दिया है, तो वेरिएबल कॉस्ट दिया है। तो यहाँ पर हम राइट डाउन करेंगे वेरिएबल ओवरहेड। कितना दिया है, तो 1 रुपीज़ पर यूनिट दिया है। तो टोटल नंबर ऑफ़ यूनिट्स कितने हैं, तो 1 लाख यूनिट है। तो 1 लाख यूनिट जो है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 रुपये के साथ। तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 1 लाख रुपीज़। ओके, अब ये जो आंसर मिला है टोटल सेल्स का उसमें से माइनस करेंगे हमारा जो वेरिएबल ओवरहेड है उसका आंसर। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा, तो 3,02,500 रुपीज़। ओके, तो ये हमारा होगा आंसर। एंड ये जो आंसर हमें मिला है वो कौन सा आंसर मिला है, तो इसको हम बोलेंगे कंट्रीब्यूशन। ओके, तो ये जो कंट्रीब्यूशन है उसका आंसर भी हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर दिया है। अब ये जो कंट्रीब्यूशन हमें मिला है उसमें से माइनस करेंगे फिक्स्ड ओवरहेड। तो ये जो फिक्स ओवरहेड है वो भी हमें यहाँ पर सम में बताया गया है कितना है, तो 2,50,000 रुपीज़ दिया है। तो यहाँ पर इसमें से माइनस करेंगे 2,50,000। तो यहाँ पर लास्ट में हमारा आंसर आएगा 52,500 रुपीज़। ओके, तो ये जो आंसर मिला है वो हमारा प्रॉफिट है। ओके, सेल करने के बाद हमारा जितना भी प्रॉफिट बचता है वो हमारा इतना प्रॉफिट होता है ऑन अ प्रोडक्शन ऑफ 1 लाख यूनिट। तो यहाँ पर ये जो प्रॉफिट है उसका आंसर भी हमने फाइंड आउट कर दिया है। अब आगे हम क्या फाइंड आउट करेंगे, तो आगे हम फाइंड आउट करेंगे रिटर्न ऑन एवरेज एसेट्स। ओके, तो एवरेज एसेट के ऊपर कितना रिटर्न मिलेगा वो हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, तो उसका फॉर्मूला यहाँ पर हम राइट डाउन करेंगे। तो प्रॉफिट इनटू डिवाइड आएगा एवरेज एसेट एम्प्लॉयमेंट। ओके, तो यहाँ पर मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है एम्प्लॉयमेंट एंड मल्टीप्लाई में आएगा 100। प्रॉफिट यहाँ पर है, प्रॉफिट कितना हुआ है, तो 52,500 का प्रॉफिट हुआ है। एवरेज एसेट एम्प्लॉयड, तो एवरेज एसेट एम्प्लॉयमेंट जो है वो हमने यहाँ पर फाइंड आउट किया है। कितना फाइंड आउट किया है, तो यहाँ पर है 6 लाख। तो यहाँ पर ये जो 6 लाख है वो हम यहाँ पर भी राइट डाउन करेंगे। तो ये हो गए 6 लाख एंड यहाँ पर हो गए 100। ओके, अब ये जो हमारा पूरा फॉर्मूला है उसमें सारी अमाउंट हमने यहाँ पर पुट कर दी है एंड इसका हम सॉल्यूशन करेंगे। तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 8.75%। ओके, तो यहाँ पर रिटर्न ऑन एवरेज एसेट जो है उसका आंसर भी हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर दिया है। अब आगे इसका हम सेकंड नंबर का ऑप्शन जो है वो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो सेकंड ऑप्शन हमें यहाँ पर कौन सा दिया गया है, तो यहाँ पर हमें बताया है कि डिवीजन ए हैज़ अनदर ऑप्शन ऑन हैंड। अनदर ऑप्शन यानी कि ऑप्शन नंबर 2 विच इज़ टू प्रोड्यूस ओनली 75,000 यूनिट ऑफ अ कॉम्पोनेंट एक्स। ओके, कॉम्पोनेंट एक्स के अब यहाँ पर 75,000 यूनिट का ही प्रोडक्शन करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रोड्यूस 75,000 यूनिट्स। ओके, तो ये है हमारा ऑप्शन नंबर 2। अब इसका हम यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे। तो इसका पहले हम सेल्स फाइंड आउट करेंगे, जैसे हमने आगे फाइंड आउट किया था इसी तरीके से हम यहाँ पर भी फाइंड आउट करेंगे। तो अब हम यहाँ पर अगर हम यहाँ पर 75,000 यूनिट का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो हम सेलिंग भी कितने का करेंगे, तो 75,000 का ही सेलिंग करेंगे। तो यहाँ पर हो गए 75,000 एंड इसको मल्टीप्लाई करेंगे हमारी सेलिंग प्राइस के साथ जो हमने यहाँ पर फाइंड आउट किया है कितना है, तो 4.7 रुपीज़ है। तो यहाँ पर 4.7 के साथ हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 3,52,500 रुपीज़। ओके, तो ये हो गया सेल्स। इसमें से हम माइनस करेंगे वेरिएबल ओवरहेड। ओके, वेरिएबल ओवरहेड जो है वो हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, तो नंबर ऑफ़ यूनिट्स कितने दिए गए हैं 75,000
इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे वेरिएबल कॉस्ट की कितने रुपीज़ दी है, तो ₹1 पर यूनिट दिया है, तो टोटल यूनिट 75,000। इनको मल्टीप्लाई करेंगे 1 रुपीज़ के साथ, तो इसका आंसर आएगा 75,000। ओके, तो ये वेरिएबल ओवरहेड जो इसका आंसर मिल गया है। अब ये जो सेल्स है जो हमने यहाँ पर फाइंड आउट किया है उसमें से माइनस करेंगे वेरिएबल ओवरहेड, तो इसका आंसर यहाँ पर आएगा 2,77,500। ओके, अब ये जो आंसर हमें मिला है उसमें से माइनस करेंगे फिक्स्ड कॉस्ट। ओके, तो फिक्स कॉस्ट जो है वो हमें यहाँ पर कितना दिया है, तो 2,50,000। ओके, तो बहुत सारा स्टूडेंट्स यहाँ पर ही मिस्टेक करते हैं, तो यहाँ पर जो फिक्स ओवरहेड दिया है 2,50,000 वो डायरेक्ट यहाँ पर लिख देते हैं एंड बाकी का जो सम है वो कैलकुलेशन गलत हो जाता है। बट हमें यहाँ पर ऐसा नहीं करना है। फिक्स कॉस्ट जो दिया गया है 2,50,000 वो हम यहाँ पर राइट डाउन करेंगे एंड इसमें से हमें कुछ माइनस करना होगा। क्या माइनस करेंगे, तो यहाँ पर हमें क्या बताया कि दिस विल रिड्यूस होल्डिंग ऑफ अ एसेट बाय ₹1 लाख एंड फिक्स ओवरहेड बाय ₹12,500। तो अगर हम यहाँ पर 75,000 यूनिट का प्रोडक्शन करेंगे तो फिक्स ओवरहेड में से 12,500 का रिडक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो 12,500 है उसको हम माइनस करेंगे एंड अब हमारी जो अमाउंट आएगी वो हम यहाँ पर राइट डाउन करेंगे जो है 2,37,500। ओके, तो ये जो अमाउंट है उसमें से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारा जो प्रॉफिट है उसका आंसर मिल जाएगा जो है 40,000। ओके, तो यहाँ पर इस तरीके से हमने जो प्रॉफिट है वो भी फाइंड आउट कर दिया है। अब आगे हम फाइंड आउट करेंगे रिटर्न ऑन एवरेज एसेट। ओके, रिटर्न ऑन एवरेज एसेट फाइंड आउट करने के लिए जो फॉर्मूला है वो तो हमने आगे सीख लिया है। क्या होगा, प्रॉफिट उसको हम डिवाइड करेंगे एवरेज एसेट एम्प्लॉयमेंट के साथ एंड इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100। ओके, तो ये जो फॉर्मूला है वो हमने आगे सीख लिया है, इसीलिए यहाँ पर मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में ही लिख दिया है। तो प्रॉफिट यहाँ पर हमारा कितना हुआ, तो 40,000 का प्रॉफिट, तो यहाँ पर प्रॉफिट तो हम एज इट इज़ राइट डाउन करेंगे। अब डिवाइड में क्या है, तो एवरेज एसेट एम्प्लॉयमेंट है। ओके, एवरेज एसेट एम्प्लॉयमेंट यानी कि ये जो हमने फाइंड आउट किया है एवरेज एसेट एम्प्लॉयमेंट वो कितना है, तो 6 लाख है। तो यहाँ पर हमें 6 लाख जो है वो डायरेक्ट नहीं लिख देने हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे 6 लाख। अब आगे यहाँ पर दिया है क्वेश्चन में कि 1 लाख जो है वो माइनस हो जाएगा एसेट में से, क्योंकि यहाँ पर 75,000 का हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, इसीलिए होल्डिंग जो है एसेट की उसमें से 1 लाख माइनस हो जाएगा। तो इसमें से 1 लाख हम माइनस करेंगे एंड अब बाकी की जो अमाउंट आएगी उसको हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे जो है 5 लाख रुपीज़ एंड इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ एंड अब जो आंसर आएगा उसको हम फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 8%। ओके, यानी कि रिटर्न ऑन एवरेज एसेट जो है उसका आंसर भी हमने फाइंड आउट कर दिया है 8%। ओके, तो दोनों ऑप्शंस जो हमें सम में दिए गए थे उन दोनों ऑप्शंस का हमने यहाँ पर आसान तरीके से कंप्लीट सॉल्यूशन कर दिया है। तो लास्ट में हमें यहाँ पर बताया है यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइज मोस्ट प्रॉफिटेबल कोर्स ऑफ एक्शन फॉर डिवीजन ए। तो अब यहाँ पर इसका जो आंसर है वो हमें यहाँ पर राइट डाउन करना पड़ेगा एंड ये जो आंसर है वो हमें स्टेटमेंट में राइट डाउन करना पड़ेगा। तो जल्दी से इसका जो आंसर है वो मैं यहाँ पर राइट डाउन कर देती हूँ। तो यहाँ पर इसका जो आंसर है वो मैंने राइट डाउन कर दिया है, क्योंकि हमें यहाँ पर इनको सजेशन देना है कि कौन सा ऑप्शन बेटर है एंड कौन सा ऑप्शन हमें यूज़ करना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने लिखा है ऑप्शन नंबर 1, द प्रॉफिट ऑफ अ रिटर्न ऑन अ एवरेज एसेट इन्वेस्टमेंट इज मोर देन ऑप्शन 2, सो ऑप्शन 1 इज सिलेक्टेड। ऐसा क्यों लिखा है हमने यहाँ पर, क्योंकि जो ऑप्शन नंबर 1 था जिसमें हमने रिटर्न ऑन एवरेज एसेट फाइंड आउट किया था वो कितना परसेंट था, तो 8.75%। ओके, तो अगर हम 1 लाख यूनिट का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उसके ऊपर हमें इतना रिटर्न मिलेगा एंड अगर हम 75,000 यूनिट का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उसके ऊपर हमें रिटर्न 8% मिलेगा। ओके, तो इन दोनों ऑप्शन में से ज़्यादा हमारा जो रिटर्न है वो कौन से प्रोडक्शन में मिलता है, तो 1 लाख यूनिट प्रोडक्शन करने के लिए यहाँ पर हमें ज़्यादा रिटर्न मिलता है। तो इसीलिए यहाँ पर हमें ऑप्शन 1 जो है वो सिलेक्ट करना चाहिए।
तो इस तरीके से अपने एग्ज़ाम में ये जो आंसर है वो हमें इस तरीके से ही राइट डाउन करना है, इसीलिए आपके जो मार्क्स है वो कट नहीं होंगे। एंड अगर आप इस तरीके से हमारा जो आंसर है वो एग्ज़ाम में राइट डाउन नहीं करेंगे तो ये जो आपके मार्क्स है वो कट होने के चांसेस है। तो मेक श्योर कि आप ये जो स्टेटमेंट का आंसर है वो लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड ये जो पूरा सॉल्यूशन है वो कंप्लीट कर दिया है हमने, पूरी आसान मेथड से सॉल्यूशन किया है। तो आई होप कि आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। एंड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम रहती है इसके बाद भी, तो मेक श्योर कि जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड यू विल गेट आंसर एज सुन एज पॉसिबल। एंड अगर आपको ये वीडियो जो है वो पसंद आया है तो मेक श्योर कि लाइक दिस वीडियो, शेयर ज़रूर करेगा अपने दोस्तों के साथ एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। एंड अगर आपको एक भी वीडियो की नोटिफिकेशन को मिस नहीं करना है तो मेक श्योर के बाजू में जो बेल आइकन आएगा उसको भी प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना। ओके, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग।